Algebraic manipulation, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.5। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, इसके फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज में हमने ये देखा कि हम किस तरह से अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज में हमने ये देखा कि किस तरह से हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम सिंपली अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई करेंगे। आप जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन मैथ्स में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का नाम है, जिसमें आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चूंकि ये जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है या अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स है, तो लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास अल्जेब्रिक फार्मूलाज हैं वो ज़्यादातर अप्लाई होंगे, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्ड है। लिहाजा उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, उन पर बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए हम जो बेसिक फार्मूलाज है, जिसमें a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a³ - b क्यूब और a³ + b क्यूब, ये जो 4, 5 या 6 फार्मूलों के मैंने आपको नाम बताए, ये सारे के सारे यहाँ पर यूज़ होंगे, यूटिलाइज हम इन्हें करेंगे ताकि ये जो गिवन एक्सप्रेशंस है इन्हें हम सॉल्व या सिंप्लीफाई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस और सिंपली सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 फ्रैक्शंस गिवन है, यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस है इसमें, x² - x - 6 over x² - 4 plus x² + x - 2 over x² - 5x + 6। अच्छा, इसमें 4 एक्सप्रेशंस है। अगर आप गौर करें फर्स्ट को, थर्ड को और फोर्थ एक्सप्रेशंस को, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है। सेकंड भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर्ड है। x² भी परफेक्ट स्क्वायर्ड है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर्ड है। वैसे तो सारे परफेक्ट स्क्वायर्ड हैं, क्योंकि इसके फैक्टर्स प्रॉपर बन सकते हैं। ये जो x² - 4 है ये दरअसल मीट कर रहा है यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक अल्जेब्रिक फार्मूला है, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यानी कि a² - b स्क्वायर। इसके अलावा ये जो एक्सप्रेशन है x² - 4, इसमें आपको 2 टर्म्स नज़र आ रहे हैं, बाकी जो 3 एक्सप्रेशन है वो 3 टर्म्स वाले हैं। सो हम उनको फैक्टराइज करेंगे और इसे भी दरअसल फैक्टराइज करेंगे, लेकिन इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a² - b स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देखिए जो सोल्यूशन है उसमें मैंने एक्सप्रेशंस को एज इट इज़ लिखा है। अब 1 बाय 1 करके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन 3 एक्सप्रेशंस को मैं फैक्टराइज करूंगा, जबकि जो x² - 4 है इस पर मैं a² - b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की, x² - x - 6। इसे फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट -6 को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, अब सही रहेगा। कांस्टेंट -6 को मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोएफिशिएंट 1 के साथ, -6 1s are -6, ये मैंने यहाँ पे लिखा -6 एज अ रफ वर्क। ठीक है, और इसके बाद जो 1 डिग्री वेरिएबल x है इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1, इसे मैं यहाँ लिख दूंगा। अब 2 ऐसे नंबर्स चूज करूंगा जिनका प्रोडक्ट जो है वो -6 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आ जाए। वो 2 नंबर्स है 2 × -3, 2 × -3 इज -6 एंड 2 - 3 इज -1। ठीक है ना, आप इस मेथड को काफ़ी दफ़ा जो है ना वो समझ चुके हैं, तो ये अब आपके लिए आसान रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे जो एक्सप्रेशन है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट 1 के साथ, -2 1s are -2, ये रहा -2, और जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट +1 है, तो ये मैंने इसके साथ ही लिखा +1। अब 2 ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिनका प्रोडक्ट -2 हो, उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें तो डिफरेंस आ जाए +1। वो 2 नंबर्स हैं 2 × -1। अच्छा, 2 × -1 इज -2 एंड 2 - 1 वही नंबर्स है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 आ जाए। अच्छा, अब ये जो तीसरा है x² - 5x - 6, इसे भी फैक्टराइज करते हैं। 6 × कोएफिशिएंट ऑफ द x² 1, 6 1s are 6, ये मैंने 6 लिखा, और इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x - 5, इसे 6 के साथ ही लिख देंगे। अब 2 ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिनका प्रोडक्ट हो 6 और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो -5। वो 2 नंबर्स है -2 × -3, बिकॉज -2 × -3 इज +6, -2 - 3 इज -5। वैसे अगर आप 2 × 3 लें तो वो भी तो 6 आपको दे रहा है, बट 2 + 3 जो है 5 नहीं दे रहा, -5 नहीं दे रहा, बल्कि +5 दे रहा है, तो हमें -5 को भी
यहाँ देखना है। ठीक है, मैंने तीनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर लिया। ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये इनका रफ वर्क है इन तीनों एक्सप्रेशंस का। अलबत्ता जो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की शक्ल में। मैंने आपसे कहा ना कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 की जगह मैंने लिखा 2 स्क्वायर। इस तरह ये मैच कर गया एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए एक्स है और बी 2 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब इसमें ए एक्स है और बी 2 है, तो एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर, अब आते हैं दोबारा फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा, इसको जो मैंने फैक्टराइज किया था तो ये इसके फैक्टर्स है 2 एंड माइनस 3। ठीक है ना, तो आप माइनस एक्स की जगह लिखेंगे प्लस 2x माइनस 3x। ये रहा, एक्स की जगह मैंने लिखा प्लस 2x माइनस 3x, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्लस 2x माइनस 3x इज माइनस एक्स। आपने देखा कि मैंने 1 बाय 1 करके इन तीनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन में हम जो मिड टर्म है उसे ब्रेक कर देंगे। यहाँ जो नंबर्स कैलकुलेट होंगे उनके थ्रू हम इन्हें ब्रेक करेंगे, और जो लास्ट माइनस 6 है वो इसको एज इट इज़ मैं लिख दूंगा। अब आते हैं सेकंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करने के लिए। कहाँ मैंने इसको फैक्टराइज किया था? ये रहा आपके पास इनके फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स है वो है 2 माइनस 1, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर आप एज इट इज़ लिखेंगे। मिड टर्म एक्स जो है उसे आप लिखेंगे प्लस 2x माइनस 1x। ये रहा प्लस 2x माइनस 1x, और ये दुरुस्त है ये स्टेटमेंट। प्लस 2x माइनस 1x इज प्लस 1x, और लास्ट में माइनस 2 एज इट इज। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को भी मैं फैक्टराइज करूंगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स कहाँ थे? ये जो थर्ड फैक्टराइजेशन है ये इस पॉलिनोमियल के लिए था। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या आ रहे हैं मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए? माइनस 2 माइनस 3, तो आप एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। माइनस 5x की जगह आप लिखेंगे माइनस 2x माइनस 3x, तो ये रहा माइनस 2x एंड माइनस 3x। ठीक है, माइनस 2x माइनस 3x, और आखिर में प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। आगे चलें, अब है पेयर्स और कॉमन लेने की। तो आप फर्स्ट पॉलिनोमियल को देखें, इसमें जो फर्स्ट पेयर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन क्या आ रहा है? x, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x प्लस 2। आप जानते हैं कि कॉमन किस तरह से लिया जाता है। अब इसके बाद माइनस 3x माइनस 6 में कॉमन क्या आ रहा है? माइनस 3 कॉमन लेंगे, नेगेटिव भी कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, या तो आप नेगेटिव कॉमन लें या माइनस साइन को एज इट इज़ नीचे उतार दें, दोनों एक ही बात है। बहरहाल मैं नेगेटिव 3 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर माइनस 3x की बजाय सिर्फ x लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव, इसलिए कि जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होते हैं वो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस में बदल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ नेगेटिव यहाँ पे लिखते हैं और 3 सिर्फ कॉमन लेते हैं तो तब भी आपको इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, x ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव। इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2s are 6, या आपने माइनस 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो 2 है उसका साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। अब आ जाए सेकेंड पॉलिनोमियल में। ठीक है ना, अब इसको भी ग्रुप बनाते हैं। इसमें पहला पेयर या ग्रुप है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगेन इसमें x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 2। अब माइनस एक्स माइनस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, जब कुछ कॉमन ना हो तो फिर 1 कॉमन लिया जाता है। ब्रैकेट के अंदर x को आप लिखेंगे पॉजिटिव, बिकॉज आपने माइनस भी कॉमन लिया है साथ में, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, या माइनस इंटू माइनस प्लस x पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव साइन आप कॉमन ले चुके हैं तो 2 जो है वो पॉजिटिव 2 बन जाएगा, या फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2, जैसा आप इसको डील करें। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ए एक्स है और बी 2 है तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 एंड ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2। इसी तरह इसमें जो फर्स्ट पेयर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x में कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर की जगह आप सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 1x आप कॉमन ले चुके हैं। माइनस 2x की जगह सिर्फ 2 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह माइनस 3x और 6 में 3x और 6 में कॉमन आ रहे 3, नेगेटिव साइन आप एज इट इज उतार देंगे। ठीक है ना, 3 कॉमन लिया आपने, ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस, 3x की बजाय सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 3 आप कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये जो आपके पास 2 है ये बन जाएगा माइनस 2, प्लस 2 नहीं माइनस 2, क्योंकि आपने इस नेगेटिव साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। या आप यूँ कहें कि मैंने माइनस 3 कॉमन लिया। जब आप माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए एक्स प्लस 2
और x प्लस टू एक जैसे आ रहा है तो आप x प्लस टू को कॉमन लेंगे, अनकॉमन x माइनस थ्री आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह यहाँ x प्लस टू कॉमन आ जाएगा और x माइनस वन अनकॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे भी x प्लस टू x माइनस टू एज इट इज़ आ जाएगा, ये ऑलरेडी फैक्टर्स है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। जबकि इसमें x माइनस टू आप कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री अनकॉमन होगा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस टू और x प्लस टू आपस में कैंसल आउट होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसी कैंसलेशन नहीं हो रही क्योंकि लाइक टर्म्स यहाँ पर है ही नहीं। तो वी लेफ्ट विद x माइनस थ्री और x माइनस टू प्लस x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन ओवर x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए अब हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। फर्स्ट डिनोमिनेटर है x माइनस टू, सेकेंड डिनोमिनेटर है x माइनस टू एंड x माइनस थ्री। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा x माइनस टू एंड x माइनस थ्री, इसलिए क्योंकि x माइनस टू रिपीटेड है तो रिपीटेड टर्म को हम एक ही दफ़ा लेंगे। तो ये रहा x माइनस टू और जो नॉन रिपीटेड है वो है x माइनस थ्री, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस टू एंड x माइनस थ्री। अब मैं एलसीएम लेने का तरीका आपके साथ काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। इसे हम पढ़ते हैं एलसीएम, इसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी x माइनस टू, इसे हम पढ़ेंगे सेकेंड डिनोमिनेटर यानी x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक। अब एलसीएम के लिए सबसे पहले एलसीएम तो आपने लिख दिया x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। सवाल यह है कि न्यूमरेटर पे क्या लिखा जाए। सबसे पहले एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से, एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ओवर फर्स्ट डिनोमिनेटर, ये रहा x माइनस टू, ये फर्स्ट डिनोमिनेटर है, ये एलसीएम है न्यूमरेटर पे। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो x माइनस टू और x माइनस टू कैंसल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद x माइनस थ्री। नाउ x माइनस थ्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर x माइनस थ्री। क्या किया हमने? एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, ये रहा, ये एलसीएम हुआ ऊपर डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर x माइनस टू। रिजल्ट क्या आया? x माइनस थ्री। इस रिजल्ट या इस कोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर x माइनस थ्री के साथ, तो ये रहा x माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय x माइनस थ्री। उसके बाद प्लस साइन, अगेन एलसीएम डिवाइडेड बाय द सेकेंड डिनोमिनेटर, ये सेकेंड डिनोमिनेटर है आपके साथ, ठीक है ना। एलसीएम x माइनस टू एक्स माइनस थ्री और सेकेंड डिनोमिनेटर x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोशंट या आंसर क्या आएगा? वन। वन मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड न्यूमरेटर, तो जब आप x प्लस टू एक्स माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x प्लस टू एक्स माइनस वन ही रहेगा, तो ये आप यहाँ न्यूमरेटर पे लिख देंगे। एलसीएम लेने के बाद अब जरा इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय x माइनस थ्री एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री थ्री जार नाइन, और उसके बाद प्लस x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस एक्स, फिर उसके बाद टू मल्टीप्लाई बाय x 2x and then 2 multiplied by minus 1 minus 2 divided by x minus 2 and x minus 3 as it is। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर कुछ लाइक टर्म्स अपोजिट साइंस की वजह से कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर माइनस थ्री एक्स ये तो ऐड हो रहे हैं, बल्कि इन्हें ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। एनी हाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स, ये दोनों नेगेटिव है तो ऐड होंगे, साइन नेगेटिव ही रहेगा, माइनस सिक्स एक्स, ये x भी नेगेटिव है तो माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस सेवन एक्स, और ये पॉजिटिव 2x है। अनलाइक साइन हुए तो माइनस सेवन एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स, ये सारे x वाले टर्म्स थे जिन्हें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स की बारी है, 9 माइनस टू 7 डिवाइडेड बाय x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस जिन्हें आपने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर आपने अलजेब्रिक फार्मूला भी अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन भी किया आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की, एडिशन भी की, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी की, और आखिर में आपने अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट किया। तो ये सारा प्रोसीजर मिलके क्या कहलाता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेशंस गिवन है, x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिखूंगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म है ही नहीं जिस पर मैं फार्मूला अप्लाई कर सकूँ अभी तक, या जिन्हें मैं फैक्टराइज कर सकूं प्रॉपर, जिस तरह फैक्टराइजेशन हमने ऊपर वाले पॉलिनोमियल्स की। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सबसे पहले इन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लूँगा। अच्छा, इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। फर्स्ट डिनोमिनेटर है x प्लस वन, जबकि सेकेंड डिनोमिनेटर है x माइनस वन, ठीक है ना। तो मैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेता हूँ x प्लस वन और x माइनस वन का।
अब दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो x प्लस वन एक्स माइनस वन ये बन जाएगा टोटल एलसीएम। अब ये क्या कहला रहा है आपका, क्या कहलाएगा ये एलसीएम। ये क्या होगा x प्लस वन, ये कहलाएगा फर्स्ट डिनोमिनेटर, और ये x माइनस वन क्या कहलाएगा सेकंड डिनोमिनेटर। आपने करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम को डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर x प्लस वन से। एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर x प्लस वन, ये रहा एलसीएम x प्लस वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिनोमिनेटर x प्लस वन। तो जब आप डिवाइड करेंगे x प्लस वन कैंसिल आउट होगा, वी लेफ्ट विद x माइनस वन। अब x माइनस वन विल बी मल्टीप्लाइड बाई द फर्स्ट न्यूमरेटर x माइनस वन। इसी तरह से हमने पहले भी किया था एलसीएम और अब भी कर रहे हैं। x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन, ये आपने यहाँ पे 2 दफ़ा लिख दिया, x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन। ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, अगेन एलसीएम x प्लस वन एंड x माइनस वन डिवाइडेड बाई द सेकेंड डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस वन एंड x माइनस वन, ठीक है ना। एलसीएम डिवाइडेड बाई द सेकेंड डिनोमिनेटर, ये रहा एलसीएम और ये रहा सेकेंड डिनोमिनेटर x माइनस वन कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद x प्लस वन, और x प्लस वन विल बी मल्टीप्लाइड बाई द सेकेंड न्यूमरेटर x प्लस वन। सो ये रहा नेगेटिव साइन, और ये आपने x प्लस वन 2 दफ़ा लिख दिया, बिकॉज x प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। आगे चलें, डिनोमिनेटर्स एज इट इज़ मैंने लिखे अभी तक, और यहाँ इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड देन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस वन। उसके बाद नेगेटिव साइन, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं अभी तक नेगेटिव साइन को इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, पहले मैंने आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके बाद नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x मल्टीप्लाई बाई वन एक्स, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और उसके बाद बाकी टर्म्स एज इट इज़। आगे मूव करते हैं। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, बल्कि ये स्टेप रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, इस स्टेप को नहीं रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर लाइक टर्म्स मौजूद है, माइनस एक्स माइनस 2x, ओके, माइनस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, बाकी टर्म्स एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये जो x प्लस वन और x माइनस वन है, ये एक दफ़ा फिर अल्जेब्रिक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। a x है और b 1 है। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। इसके अलावा प्लस वन माइनस वन ये भी कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास रह क्या जाएगा, माइनस 2x माइनस 4x। अच्छा ये जो x प्लस वन और x माइनस वन है, इसे हमने कन्वर्ट किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो x होल स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है ना। उसके बाद 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ मैंने एज अ रेफरेंस वो फार्मूला भी लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। ये आप देख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारे पास ये होगा कि अब मैं ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल है, इसका अभी मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सेकंड डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर उसी तरह से एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रहा एलसीएम, और ये रहा फर्स्ट डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस 4x, ये रहा माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर आप लगाएंगे प्लस साइन। अब फिर एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, ठीक है ना। ये रहा एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये रहा सेकंड डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 2x, लिहाजा ये रहा 2x, और ये जो कोशंट था एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो आप इसके साथ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, जिसका मतलब ये है कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट स्टेप,
अब ये जो -4x है, पहले इसे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर -4x क्यूब। उसके बाद -4x को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -4x मल्टीप्लाई बाई 1 -4x। अब इसी तरह 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, और फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 2x मल्टीप्लाई बाई -1 -2x डिवाइडेड बाई। अच्छा ये ज़रा देखिए एक दफ़ा फिर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। अब इसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर, गौर से देखिए a क्या है, एक्स स्क्वायर नॉट x, और b क्या है 1। तो a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला किसके इक्वल है, ये रहा ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा a क्या है, एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये रहा, तो a स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ गलती मत करना एक्स होल स्क्वायर लिखे आप, नहीं, क्योंकि a ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। अगर a x होता तो फिर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनता। अब चूंकि a एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी तरह b क्या है 1, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक। और -4x अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ फिर कुछ कैंसलेशन हो रही है ज़रा, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसको देखें। अच्छा -4x क्यूब प्लस 2x क्यूब लाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2x क्यूब। इसी तरह -4x -2x दोनों नेगेटिव टर्म्स है, ऐड करेंगे साइन माइनस का रहेगा -6x ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हमने इसे रिड्यूस किया था। तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 2 2s are 4 यानी x पावर 4 -1 स्क्वायर इज 1। अब आपके पास लास्ट 2 फ्रैक्शंस रह गए, तो क्या करेंगे, इनका भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर -4 और सेकंड डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स पावर 4 प्लस 1। पहला था एक्स पावर 4 -1, दूसरा है एक्स पावर 4 प्लस 1। तो एलसीएम होगा एक्स पावर 4 -1 और एक्स पावर 4 प्लस 1। अगेन एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, ये फर्स्ट डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 -1, ये रहा एलसीएम, और ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर एक्स पावर 4 -1 एक्स पावर 4 -1 को कैंसिल आउट कर देगा, वी लेफ्ट विद एक्स पावर 4 प्लस 1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर -2x क्यूब प्लस 6x के साथ, ये रहा -2x क्यूब प्लस 6x मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 4 प्लस 1। ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि न्यूमरेटर पे 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स एक्स पावर 4 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर, नाउ माइनस साइन एज इट इज। अगेन एलसीएम एक्स पावर 4 -1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर एक्स पावर 4 प्लस 1। ये रहा आपके साथ एलसीएम और ये रहा आपके साथ सेकंड डिनोमिनेटर। एक्स पावर 4 प्लस 1 एक्स पावर 4 प्लस 1 कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद एक्स पावर 4 -1। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 4x के साथ, तो ये रहा -4x इंटू एक्स पावर 4 -1। अब जरा इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले -2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 4 -2x 3 + 4 7 -2x पावर 7 -2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 -2x क्यूब। उसके बाद -6x मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 4 -6x पावर 5 और फिर -6x मल्टीप्लाई बाय 1 -6x। अब -4x को भी पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -4x पावर 5 और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई। अब ये फिर फार्मूला बन गया a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब इसमें a क्या है, x पावर 4, तो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है, x पावर 4 है तो a स्क्वायर क्या बनेगा, x पावर 4 होल स्क्वायर, और b 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर 1 स्क्वायर बन जाएगा। अब न्यूमरेटर पे कुछ लाइक टर्म्स हैं जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो -2x पावर 7 एज इट इज़, बिकॉज कोई भी दूसरा टर्म ऐसा नहीं है जिसके एक्सपोनेंट की पावर 7 हो। अलबत्ता -6x पावर 5 -4x पावर 5 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होंगे -10x पावर 5 बन जाएंगे। इसी तरह -6x प्लस 4x अनलाइक साइन के साथ है लाइक टर्म्स, तो ये बनेगा -2x। तो -7x पावर 7 -2x क्यूब एज इट इज़, बिकॉज कोई इसका पेयर नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो -6x पावर 5 -4x पावर 5 इज -10x पावर 5 एंड देन -6x प्लस 4x -2x। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल में एक टर्म कॉमन आ रहा है, एक तो नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, दूसरा 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 यहाँ पे भी है, सेकंड के साथ भी है, थर्ड 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है और फोर्थ भी 2 है। तो आप यहीं तक भी आपका आंसर ठीक है, ये गलत नहीं होगा। या आप -2x कॉमन लें। जब आप -2x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर
अब ये -2x पावर 7 लिखा जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव x पावर 7, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आपने नेगेटिव साइन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर टर्म के साइन चेंज होंगे, माइनस था तो अब ये पॉजिटिव x पावर 6 बनेगा। एक x आप कॉमन ले चुके हैं, अब ये भी माइनस है तो बन जाएगा प्लस, 2 भी आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे नहीं, x क्यूब है तो 1x आप कॉमन ले चुके हैं तो x स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, ये -10 भी बन जाएगा प्लस, और 10 की जगह आप लिखेंगे 5 बिकॉज 2 5s are 10, x पावर 5 आप देखिए एक x आप कॉमन ले चुके हैं तो x पावर 5 की जगह आप लिखेंगे x पावर 4, और आखिर में माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2x आप कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह सिर्फ आप 1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में आप देखें एक्सपोनेंट ला, जब आपने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा तो 4 2s are 8 और 1 का स्क्वायर होगा 1, x पावर 8 माइनस 1। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको पोलिनोमियल्स गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस x प्लस 4 इंटू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 64 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। वन बाय वन करके सबको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना, और ये जो है आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये सारा जो एक्सप्रेशंस है वो मैंने एज इट इज़ लिखा। अब सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, इसे फैक्टराइज करने के लिए मैं प्लस 6 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 6 1s are 6, ये 6 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद इसका मिड टर्म क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है -5, इसे मैं यहाँ लिख दूंगा। मैं दो ऐसे नंबर्स चूज करूंगा जिन्हें मल्टीप्लाई करें +6 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करके -5 आ जाए। वो दो नंबर्स है -2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज +6 एंड -2 -3 इज -5, ठीक। और जो सेकेंड पोलिनोमियल है ये x प्लस 4 एज इट इज, आप देख सकते हैं 4x माइनस 64, 4x स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 2x होल स्क्वायर, और 64 की जगह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसकी जगह लिखूंगा 8 स्क्वायर। और जो तीसरा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसको फैक्टराइज ऐसे करूंगा कि 15 1s are 15, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सो 15 1s are 15, ये मैंने यहाँ पे 15 लिखा, और जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट 8 है तो 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करें जिनका प्रोडक्ट 15 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें 8 कैलकुलेट हो। वो दो नंबर्स हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3, बहुत ही सिंपल है, 5 3s are 15 एंड 5 प्लस 3 8, ये रफ वर्क है, ठीक। और साथ में 9 परफेक्ट स्क्वायर्ड है, मैंने आपसे कहा था ना कि ये मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 3s are 9। आगे मूव करते हैं, ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसे करते हैं इस पेयर्स, इसमें ग्रुप्स बनाते हैं। फर्स्ट पेयर एक्स स्क्वायर माइनस 2x में कॉमन क्या है x, तो ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर की बजाय आप लिखेंगे x, और -2x की बजाय सिर्फ -2 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। नेक्स्ट पेयर -3x प्लस 6, माइनस साइन आप एज इट इज उतार देंगे, ठीक है ना, या आप -3 कॉमन लें, दोनों ठीक है। ब्रैकेट के अंदर -3 आप कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ x लिखेंगे। अब इसी तरह जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो टर्म के साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ये सिर्फ माइनस के लिए है, या फिर आप माइनस इंटू प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ये माइनस आ जाएगा, और 6 की बजाय आप लिखेंगे 2 बिकॉज 3 2s are 6। नेक्स्ट x प्लस 4 एज इट इज, ये फैक्टर है ऑलरेडी, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो 2x स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर है, ये एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्योंकि ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं a क्या है 2x और b क्या है 8, इसे मैंने अगले स्टेप में a प्लस बी a माइनस बी की शक्ल में लिखा है। आप चाहें तो इसकी जगह भी आप यही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ठीक। अच्छा, इसको पेयर में कन्वर्ट करते हैं, ये पहला पेयर है x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन है, अनकॉमन रह जाएगा x प्लस 5। फिर इसके बाद आते हैं 3x प्लस 15 में, कॉमन 3 है तो ब्रैकेट के अंदर आप 3x की बजाय लिखेंगे x प्लस 15 की बजाय 5 लिखेंगे बिकॉज 3 5s are 15। आगे मूव करते हैं, यहाँ कॉमन x माइनस 2 आ रहा है तो कॉमन एक ही दफ़ा लिखेंगे x माइनस 2, और अनकॉमन x माइनस 3 इसके साथ लिख देंगे फैक्टर की शक्ल में। इसके बाद यहाँ x प्लस 4 एज इट इज, मैंने आपसे कहा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वेयर a इज 2x एंड b इज 8, so a plus b and a minus b. If a is 2x and b is 8, then a plus a b is 2x plus 8 and a minus b is 2x minus 8 divided by x plus 3, x minus 3 as it is आ जाएंगे, और यहाँ पर x plus 5 आपको कॉमन नजर आ रहा है तो आप कॉमन को 1 टाइम लिखेंगे, और x plus 3 अनकॉमन है तो इसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है लाइक फैक्टर्स होने की वजह से, जैसे x माइनस थ्री कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ पर आपको कुछ कैंसलेशन नज़र नहीं आ रही, लाइक टर्म्स नज़र नहीं आ रहे, तो कोई यहाँ पर कैंसलेशन नहीं होगी, तो सिर्फ ये दो फैक्टर्स कट जाएंगे, बाकी टर्म्स सारे आपने एज इट इज़ लिख दिए। हाँ, इन दो फैक्टर्स को देखें, क्या इनमें 2 कॉमन आ रहा है 2x प्लस 8 में? यस, तो इसमें से हम 2 को कॉमन निकालेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर 2x की बजाय आप लिखेंगे x प्लस 8 की बजाय लिखेंगे आप 4। इसी तरह 2x माइनस 8 में भी कॉमन 2 ही आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर 2x की बजाय x और 8 की बजाय 4, बिकॉज 2 4s आर 8 आ जाएगा। हमने फिर इसको फैक्टर्स की शक्ल में लिखा। फैक्टर्स की शक्ल में इसलिए लिखा जाता है ताकि कैंसलेशन हो और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो। आगे मूव करते हैं। अब आप देखें ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2s आर 4। देखिए कहीं ये सारे फैक्टर्स की फॉर्म में है, न्यूमरेटर को आप गौर से देखें तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2s आर 4, और इसे शुरू में लिख देता हूँ, बाकी x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि x माइनस 2 और x प्लस 3 एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये जो x प्लस 4 और x माइनस 4 है, ये एक किस्म का फार्मूला बन रहा है जिसे हम पढ़ते हैं a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a होगा x तो x स्क्वायर, b होगा 4 तो 4 है 16, 4 स्क्वायर इज 16। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाई माइनस 4x, ठीक है ना, ये रहा माइनस 4x, मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, चले मैं इसको ज़रा ठीक कर देता हूँ, ये रहा माइनस 4x, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई माइनस 4x। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई x, ये बन जाएगा 4x, और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4, ये बन जाएगा माइनस 16, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई बाई x 4x, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 माइनस 16। यहाँ माइनस 4x प्लस 4x लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे। पॉजिटिव 4x माइनस 4x इज 0, सो वी लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 16। तो देखिए वही आया, a प्लस बी a माइनस बी, या फिर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 16 ही आएगा। आगे उसके बाद जैसे मैंने पहले इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, अब इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 16 को। सबसे पहले क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर x क्यूब, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 के साथ, तो ये बनेगा माइनस 16x। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, ये बनेगा 4x स्क्वायर, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 16, ये बन जाएगा माइनस 64। आगे मूव करते हैं। अब और तो कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अलबत्ता ये हो सकता है कि यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आप जानते हैं डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, तो पहला डिनोमिनेटर है x प्लस 3, जबकि दूसरा डिनोमिनेटर है x प्लस 5 एंड x प्लस 3। तो एलसीएम होगा x प्लस 5 x प्लस 3। x प्लस 3 को 1 टाइम इसलिए लेंगे बिकॉज ये रिपीटेड है, तो एलसीएम में रिपीटेड फैक्टर को एक ही बार लिया जाता है। सो एलसीएम क्या होगा इन दोनों डिनोमिनेटर्स का, x प्लस 5 एंड x प्लस 3, या x प्लस 3 एंड x प्लस 5, जैसा आप लिखिए। अब फिर वही स्टेप्स होंगे, ये है एलसीएम x प्लस 3 एंड x प्लस 5, और ये है फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी x प्लस 3, और ये है सेकेंड डिनोमिनेटर यानी x प्लस 5 एंड x प्लस 3। अब एलसीएम x प्लस 3 एंड x प्लस 5 डिवाइडेड बाई द फर्स्ट डिनोमिनेटर x प्लस 3, ये रहा एलसीएम डिवाइडेड बाई द फर्स्ट डिनोमिनेटर x प्लस 3। x प्लस 3 कैंसल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद x प्लस 5। x प्लस 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर x माइनस 2 के साथ, x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 इंटू x प्लस 5, और x प्लस 5 इंटू x माइनस 2, जैसा आप लिखें। उसके बाद LCM डिवाइडेड बाई द सेकेंड डिनोमिनेटर, व्हाट इज LCM, x प्लस 3 x प्लस 5, एंड व्हाट इज सेकेंड डिनोमिनेटर, x प्लस 5 x प्लस 3। सेम है ना, सिर्फ अरेंजमेंट आगे पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा LCM डिवाइडेड बाय द सेकेंड डिनोमिनेटर। दोनों x प्लस 3 x प्लस 5 आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो क्वोशंट क्या होगा, आंसर क्या होगा, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड न्यूमरेटर x क्यूब माइनस 16x प्लस 4x पावर स्क्वायर माइनस 64 इंटू 4। ये सारा न्यूमरेटर है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, तो लिहाजा 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 16x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 64 एज इट इज। आगे सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, ये रहा, फिर x मल्टीप्लाई बाय 5x, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2x, और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10, और फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब
4x क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16x माइनस 64x, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, 4 4s आर 16x स्क्वायर, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 64 माइनस 256। यहाँ लाइक टर्म्स आपको नजर आएंगे जिनको आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 16x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो 16 + 1 17x स्क्वायर। इसके बाद 5x पॉजिटिव है और 2x नेगेटिव है, और देखते हैं 64x भी नेगेटिव है। ये 3 टर्म्स है x वाले, तो पहले हम ये करते हैं कि नेगेटिव टर्म्स को ऐड करते हैं बिकॉज साइन सेम है, जैसे माइनस 64x माइनस 2x माइनस 66x, और अब ये 5x पॉजिटिव है तो माइनस 66x प्लस 5x माइनस 61x। उसके बाद 256 नेगेटिव है और 10 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होंगे लेकिन साइन भी माइनस का रहेगा, यानी माइनस 266। इसके बाद 4x क्यूब एक ऐसा टर्म है जिसका कोई पेयर नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा। ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x + 5, ठीक है ना। अब नीचे डिनोमिनेटर में कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा, जैसे a + b a - b, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। सो लास्ट स्टेप ये पॉसिबल है, ये भी आंसर आपका ठीक है जो आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको अरेंज करें तो बहुत ही बेहतर है, यानी पहले आप रखें 4x क्यूब, फिर आप इसके बाद रखें 17x स्क्वायर, फिर माइनस 61x, और आखिर में कांस्टेंट माइनस 266। अदरवाइज ये आंसर भी आपका ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 4x क्यूब को पहले रख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद 17x स्क्वायर को रख देता हूँ। ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग एक्सपोनेंट्स, पहले 3 फिर 2 फिर 1 और आखिर में कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की जो नोयत है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से थोड़ी सी डिफरेंट है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में फ्रैक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, जबकि यहाँ फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मेथड सेम रहेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस गिवन है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब सबसे पहला एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसे फैक्टराइज करने के लिए 12 1s आर 12, मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 12 1s आर 12, और यहाँ पे 12 एज अ रफ वर्क लिख दूंगा। इसके बाद इस एक्सप्रेशन का मिड टर्म x का कोएफिशिएंट है 7, तो उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करूंगा जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ 12 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करूँ 7 आए, तो वो दो नंबर्स हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3s आर 12, वाइल 4 + 3 इज 7। ये तो हो गया फैक्टराइज। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे, हम x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। 7x की जगह मैं लिखूंगा 4x प्लस 3x, ये रहा 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x इज 7x प्लस 12 एज इट इज। अब आ जाए सेकेंड पॉलिनोमियल की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 12 1s आर 12, ये मैंने 12 लिखा, और जो मिड टर्म है x, इसका कोएफिशिएंट -8 है, तो इसे मैं यहाँ लिख दूंगा। मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें प्लस 12 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें -8 आ जाए। वो दो नंबर्स हैं -6 मल्टीप्लाई बाय -2, -6 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +12, और -6 - 2 इज -8। अगला स्टेप आपके पास ये होगा कि आपने एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है। -8x की जगह आप लिखेंगे -6x - 2x, एंड इट्स ट्रू, -6x - 2x इज -8x, एंड देन 12 एज इट इज। इसके बाद थर्ड पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6, इसे फैक्टराइज करने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 6 1s आर 6, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट -7 है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिनका प्रोडक्ट हो +6 और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो -7। वो दो नंबर्स हैं -6 मल्टीप्लाई बाय -1, -6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +6, वाइल -6 - 1 इज -7। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आप एज इट इज लिख लेंगे, -7x को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -6x - 1x, तो ये रहा -6x - 1x, एंड इट्स ट्रू, -6x - 1x -7x प्लस 6 एज इट इज। और जो लास्ट है एक्स स्क्वायर -16, इसकी जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर, बिकॉज 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये इक्वल है 4 स्क्वायर के। आगे मूव करते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसे पेयर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अनकॉमन क्या होगा x + 4। इसी तरह 3x + 12 में कॉमन क्या आ रहा है 3, अनकॉमन क्या होगा x + 4। इसी तरह एक्स स्क्वायर -6x में कॉमन क्या आ रहा है x, तो अनकॉमन क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे x और -6x की जगह आप 6 लिखेंगे, बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। -2x + 12 में कॉमन क्या आ रहा है 2, ठीक है ना, या आप -2 कॉमन लें। अगर आप -2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी x पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस
माइनस यानी 12 की जगह आप लिखेंगे 6, 2 6 12। इसी तरह इसे पेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x में कॉमन क्या है x, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x माइनस 6x की बजाय लिखेंगे सिर्फ 6, और माइनस एक्स प्लस एक्स 6 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो -1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस 6, क्योंकि नेगेटिव भी है तो माइनस इंटू माइनस प्लस x पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस x माइनस में। यहाँ ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a x है और b 4 है, तो a प्लस बी यानी x प्लस 4 और a माइनस बी यानी x माइनस 4। आगे मूव करते हैं, यहाँ इस न्यूमरेटर में x प्लस 4 एक जैसा आ रहा है तो इसे कॉमन लेते हैं और अनकॉमन x प्लस 3 को भी यहाँ पे लिख देंगे, और साथ में x माइनस 6 सेम आ रहा है तो x माइनस 6 को 1 टाइम लिखेंगे, x माइनस 2 को साथ में लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ डिनोमिनेटर पे x माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 6 कॉमन लेंगे और अनकॉमन होगा x माइनस 1, और ये x प्लस 4 x माइनस 4 एज इट इज़। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है लाइक टर्म्स होने की वजह से, जैसे आप देख सकते हैं कि x प्लस 4 और x प्लस 4 आपस में कैंसिल आउट होंगे, x माइनस 6 और x माइनस 6 आपस में कैंसिल आउट होंगे। ये चूंकि दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। सो वी लेफ्ट विद x प्लस 3 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 4। कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, सो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है x पावर 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले इन एक्सप्रेशंस को एज इट इज़ लिखेंगे, इसके बाद 1 बाई 1 करके इनको फैक्टराइज करेंगे। अब सबसे पहले देखें x पावर 4 माइनस एक्स, ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकता बिकॉज 2 टर्म्स है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ x कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x क्यूब माइनस 1। इससे ये क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ 1 की जगह लिखूँ 1 क्यूब तो ये फार्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। चलें, क्यूबिक फार्मूला भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। इसे फैक्टराइज करते हैं 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट -1 को मल्टीप्लाई करूँगा x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 6 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6, ये रहा -6 मैंने यहाँ पे लिखा, और जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये रहा 1 मैंने यहाँ इसके साथ ही लिखा। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिनका प्रोडक्ट हो -6, उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें 1 कैलकुलेट हो। वो दो नंबर्स है 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 एंड 3 -2 1। देखिए अगर आप ले -3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -6 तो आएगा, बट -3 प्लस 2 -1 दे रहा है, 1 आपको नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। तो अब 6x स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे हम। x को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 3x माइनस 2x, ये रहा 3x माइनस 2x, एंड इट्स ट्रू 3x माइनस 2x इज x एंड देन -1 एज इट इज़। अब ज़रा इसको भी फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 1 कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 3 के साथ, 3 1 3, ये मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, और जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दो ऐसे नंबर्स का इंतखाब करें जिनका प्रोडक्ट 3 और उनका सम या डिफरेंस 4 हो। वो टर्म या फैक्टर्स है 3 and 1, 3 1 3 एंड 3 + 1 4। बहुत ही सिंपल है। सो मैं क्या करूँगा, 3x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखूंगा, ये जो 4x है इसे ब्रेक करूँगा इन द फॉर्म ऑफ 3x + 1x, सो 3x + 1x एंड 3x + 1x इज 4x एंड देन +1 एज इट इज़। इसके बाद अब करते हैं इसे फैक्टराइज। सबसे पहले -1 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ जाएगा -2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसके बाद x का कोएफिशिएंट क्या है -1, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, आगे मूव करते हैं। मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो -2 और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो -1। वो दो नंबर्स हैं -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 और -2 + 1 -1। तो मैं क्या करूँगा, -2x स्क्वायर एज इट इज़ लिख दूंगा, ये रहा 2x स्क्वायर, -x को मैं फैक्टराइज करूँगा इन द फॉर्म ऑफ -2x + 1, ये रहा -2x + 1, इसलिए क्योंकि -2x + 1 इज -x एंड देन -1 एज इट इज़। अच्छा, 9x स्क्वायर -1 की जगह हम लिखेंगे, 9x स्क्वायर -1 की जगह हम लिखेंगे 3x होल स्क्वायर। 9 परफेक्ट स्क्वायर है और 9x होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 3x होल स्क्वायर, बिकॉज 3 3s are 9 एंड x स्क्वायर। -1 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 को आराम से आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन में ही एज इट इज़ है, x इंटू एक्स स्क्वायर -1। अच्छा, x स्क्वायर को तो मैंने x स्क्वायर लिखा, लेकिन 1 को मैंने लिखा 1 स्क्वायर, बिकॉज 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 1s are 1।
तो 1 की जगह आप 1 स्क्वायर, इवन 1 क्यूब और इवन 1 रेज़ टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 को जितने टाइम्स भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट 1 ही होगा। आगे मूव करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 1 की जगह लिखने जा रहा हूँ 1 क्यूब टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। सो अब ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, जो कि फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगले स्टेप में से हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, पेयर्स बनाते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 3x पहला पेयर है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 3x, 3 1s are 3, 3 2s are 6, साथ में x भी कॉमन आ रहा है तो मैंने लिया 3x कॉमन। इसके बाद यहाँ रह क्या जाएगा, हाँ 3 की जगह 6 की जगह लिखेंगे 2 बिकॉज 3 2s are 6, और x स्क्वायर की जगह लिखेंगे x बिकॉज 1x हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 3x की जगह लिखेंगे 1 क्योंकि 3x कॉमन लिया जा चुका है। नेक्स्ट माइनस 2x माइनस 1 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो माइनस 1 हम कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन चेंज होंगे, जैसे माइनस 2x बन जाएगा 2x और माइनस 1 जाएगा प्लस 1। ठीक है ना, क्योंकि हमने कॉमन तो 1 ही लिया है, क्योंकि इसमें तो कुछ 1 के अलावा कॉमन है ही नहीं, तो ये एज इट इज लिखे जाएंगे बट इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है। आगे मूव करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर आप 3x स्क्वायर की बजाय लिखेंगे x बिकॉज 3 और x एक दफ़ा आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस 3x की जगह आप लिखेंगे 1, और यहाँ फिर x प्लस 1 में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आप 1 कॉमन लेंगे। अब चूंकि पॉजिटिव 1 है लिहाजा साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, साइन सिर्फ नेगेटिव के केस में चेंज होंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x प्लस 1, क्योंकि कॉमन था ही नहीं, 1 कॉमन लिया तो फिर 1 जब आप कॉमन लेंगे तो टर्म्स चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ x प्लस 1 ही लिखेंगे। अब आ जाए इस पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 2x में 2x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x माइनस 2x की जगह 1। अगेन x माइनस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर सिंपली पॉजिटिव साइन एज इट इज़ 1 आप लिखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 3x और b क्या है 1। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी a माइनस बी। अगर a 3x है और b 1 है तो a प्लस बी मीन्स 3x प्लस 1 इन a माइनस बी मीन्स 3x माइनस 1। और इसके बाद यहाँ लास्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं x एज इट इज़, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फिर अप्लाई करें, जहाँ a x है और b 1 है तो a प्लस बी बनेगा x प्लस 1 एंड a माइनस बी बनेगा x माइनस 1। आगे मूव करते हैं, x एज इट इज़, ये आपके पास बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, a प्लस बी, सॉरी मैंने माइनस लिख दिया इसको, हाँ फार्मूला ही मैंने गलत लिखा है, फार्मूला करते हैं a माइनस बी, ठीक है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज a x एंड व्हाट इज b 1, सो a माइनस b यानी x माइनस 1 एंड देन a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b यानी x मल्टीप्लाई बाय 1 x एंड देन प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इज 1। मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे ताकि स्टेप्स थोड़े से कम हो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें देखिए 2x प्लस 1 2x प्लस 1 सेम आ रहा है तो इसे कॉमन लेंगे, अनकॉमन 3x माइनस 1, जिस तरह आप फैक्टराइजेशन करते रहे हैं। और यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 और 3x प्लस 1 अनकॉमन है, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। नीचे x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो हम x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, अनकॉमन 2x प्लस 1 इसके साथ ही लिख देंगे, और ये 3x प्लस 1 3x माइनस 1 ऑलरेडी फैक्टर्स फॉर्म में है, एज इट इज़ लिख देंगे, और ये भी ऑलरेडी फैक्टर्स फॉर्म में है तो इसे भी एज इट इज़ लिख देंगे। कुछ कैंसलेशन हो रही है यहाँ पर, बल्कि बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप इजीली एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि तीनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अब आप देखते जाइए, सबसे पहले x को मैं कैंसिल आउट करता हूँ x के साथ। अब मैं दूसरे कलर का यूज़ करूँगा ताकि आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ, ये x माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं तीसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, 3x माइनस 1 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फोर्थ कलर के लिए मैं क्या कैंसिल आउट करूँगा, बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसमें क्या रह जाएगा, हाँ एक और कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, हाँ कलर कौन सा चूज़ करूँ, हाँ इसको उठाता हूँ, बल्कि ये बहुत मोटा है, रेड को ही उठा लेता हूँ। 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अब और कैंसिलेशन, अब भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, ओह माय गॉड, ये नहीं और नहीं हो रही, ये तो मैंने काट दिया, मैंने कहा शायद मैंने इसको काटा नहीं है। चलें, पॉसिबल कैंसिलेशन हो चुकी है तो हमारे पास रह क्या जाएगा,
बल्कि हाँ यार कैंसिलेशन और भी हो रही है, ये देखें ना आप, x+1 और x+1 ये भी आपस में कट जाएंगे। तो अब रह क्या गया न्यूमरेटर पे, सिर्फ ये x² + x+1 ये आपने यहाँ पे लिख दिया, और डिनोमिनेटर पे क्या रह जाएगा, सिर्फ x-1। ये होगी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x² - 3xy + 2y² डिवाइडेड बाय x² - 2xy + y² डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 4x² - y², 6x² - xy - y²। देखिए इन एक्सप्रेशंस की जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी इस तरह से कि या तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या ये फैक्टराइज हो सकते हैं, ठीक है ना, ये फार्मूले इस पर अप्लाई हो सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं x² - 3xy + 2y² को। तो मैं क्या करूँगा, जो लास्ट टर्म है y², इसका कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई होगा x² के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 2 1s are 2, ये मैंने 2 यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो मिड टर्म xy का कोएफिशिएंट -3 है, इसे हम यहाँ लिख देंगे। दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें +2 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें -3 आ जाए। वो दो नंबर्स है -2 मल्टीप्लाई बाय -1, सो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +2 एंड -2 - 1 इज -3। सो अब आप क्या करेंगे, x² को आप एज इट इज लिख देंगे, फर्स्ट टर्म को, -3xy को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -2xy - 1xy, and it's true, -2xy - 1xy is -3xy and then +2y² as it is। अब जरा आते हैं सेकंड पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। क्या करूंगा मैं, y² का जो कोएफिशिएंट 1 है इसे मल्टीप्लाई करूंगा x² के कोएफिशिएंट 1 के साथ। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो लिहाजा मेथड वही रहेगा, 1 1s are 1, ये मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया। और जो मिड टर्म xy है इसका कोएफिशिएंट -2 है, इसे मैं यहाँ लिख दूंगा। दो ऐसे नंबर्स चूज करें जिनका प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई 1 हो, और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो -2। वो दो नंबर्स हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 टाइम्स -1 इज +1 while -1 - 1 इज -2। सो अब आप क्या करेंगे, x² एज इट इज, -2xy को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -xy - xy, एंड इट्स ट्रू, -xy - xy इज -2xy प्लस y² एज इट इज डिवाइडेड बाय 4x² को हम लिख सकते हैं 2x² एंड देन y² इज y²। अब ये बन गया a² - b²। इसी तरह 6x² - xy - y² को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले y² का कोएफिशिएंट -1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मिड टर्म xy का कोएफिशिएंट -1 है, इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिनका प्रोडक्ट हो -6, उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें तो डिफरेंस आ जाए -1। वो दो नंबर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -6 एंड 2 - 3 इज -1। अब आप क्या करेंगे, 6x² एज इट इज, -xy को आप फैक्टराइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2xy - 3xy, -xy की जगह 2xy - 3xy, एंड इट्स ट्रू, 2xy - 3xy इज -xy, और लास्ट में -y² एज इट इज आप लिख देंगे। अब आ जाए पेयर्स बनाए। सबसे पहले x² - 2xy पेयर है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आप x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x² की बजाय आ जाएगा x, और -2xy की बजाय आ जाएगा 2y, बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। नेक्स्ट माइनस साइन एज इट इज, xy और 2y² में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ y कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस, xy की बजाय सिर्फ आप लिखेंगे x, और अब माइनस इंटू प्लस माइनस 2y² की बजाय सिर्फ 2y ही लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाय, अब ये जो पेयर है x² - xy, इसमें कॉमन x आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x - y, और जो सेकंड पेयर है -xy + y², इसमें कॉमन y आ रहा है, तो आप लेंगे -y कॉमन, ब्रैकेट के अंदर -y आपने कॉमन लिया है, तो -x बन जाएगा +x, y तो आप कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह +y² बन जाएगा -y, बिकॉज आप माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो ब्रैकेट के अंदर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, और y² है, y 1 टाइम आप कॉमन ले चुके हैं, 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर रहेगा, डिवाइडेड बाय, ये क्या बन रहा है, a² - b², व्हाट इज a, 2x, एंड व्हाट इज b, y, सो a + b इज 2x + y एंड a - b इज 2x - y। इसी तरह लास्ट जो पॉलिनोमियल है, इसमें 6x² + 2xy, ये फर्स्ट पेयर बनेगा। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2x कॉमन आ रहा है, तो मैं 2x कॉमन लूंगा, ब्रैकेट के अंदर 2 3s are 6, और x² की बजाय सिर्फ x लिखेंगे, बिकॉज एक x हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 2xy की बजाय सिर्फ y लिखेंगे, बिकॉज 2x हम कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह -3xy - y² में कॉमन क्या आ रहा है, -y कॉमन लेंगे आप,
जब आप माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 3xy की बजाय सिर्फ 3x लिखेंगे। माइनस भी आप कॉमन ले चुके हैं और y भी आप कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ 3x लिखेंगे। यहाँ माइनस आप कॉमन ले चुके हैं तो इसे कर देंगे प्लस, वाई स्क्वायर 2 दफ़ा है, 1 टाइम आप y लिखेंगे, कॉमन ले चुके हैं, और 1 टाइम आप y को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब x माइनस 2y लाइक टर्म्स हैं तो आप 1 टाइम लिखेंगे बिकॉज कॉमन है। x माइनस वाई अनकॉमन, इसे आप यहाँ लिख देंगे। डिवाइडेड बाय x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो इसे 1 टाइम लिखेंगे। अनकॉमन x माइनस वाई भी इसके साथ ही आ जाएगा, और इसी तरह ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई कॉमन आ रहा है तो इसे 1 टाइम लिखेंगे, और अनकॉमन 2x माइनस वाई भी साथ में लिख देंगे। अगले स्टेप में यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, पहले कैंसलेशन करते हैं। जैसे x माइनस वाई कैंसिल आउट होंगे, 2x माइनस वाई कैंसिल आउट होंगे। इसके बाद जो टर्म्स रह गए उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, इस डिवीजन साइन को आप चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। जानते हैं क्या होता है, इससे ये होता है कि डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर पे, और न्यूमरेटर 2x प्लस वाई शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर पे। याद रखिए जब भी आप डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो जो अगला फ्रैक्शन होगा राइट साइड वाला, उस पे आप जो है ना उसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर पे। चेक करें फिर कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे नहीं, कुछ भी यहाँ पे कैंसलेशन नहीं हो रही, तो हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 7। a square minus 2a plus 1 over a power 4 minus 1 multiplied by a into a square plus 1 over a square minus 5a plus 6 divided by a square plus 8a plus 7 divided by a square minus 4a plus 3। सबसे पहले मैंने इन्हें एज इट इज लिखा। अब 1 बाय 1 करके एक एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 को फैक्टराइज करने के लिए कांस्टेंट 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिग्री वेरिएबल a स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ। 1 1 जार 1, ये मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद मिड टर्म a का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ प्लस 1 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ माइनस 2 आ जाए। वो दो नंबर्स हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, वाइल माइनस 1 इज माइनस 2। तो अब आप क्या करेंगे, a स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस 2a को आप स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ माइनस a। ठीक, ये माइनस a एंड इट्स ट्रू माइनस a इज माइनस 2a प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई, अच्छा a पावर 4 माइनस 1, a पावर 4 को मैं लिखूंगा a स्क्वायर होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ, 2 2 4 अगेन a पावर 4, बट माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है ना, 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अगर मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दूं तो ये बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि अगर आप माइनस 1 स्क्वायर लिखेंगे तो वो माइनस 1 का स्क्वायर कंसीडर होगा, तो यहाँ माइनस 1 के साथ नहीं है, ये a है और ये b कंसीडर होगा। अगर इससे पहले कहीं पर ये हुई है मिस्टेक मुझसे तो काइंडली इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा। इसकी वजह ये, ब्रैकेट आप नहीं देंगे तो ये माइनस 1 कंसीडर होगा, और माइनस 1 का स्क्वायर है प्लस 1, और अगर इस ब्रैकेट की शक्ल में आप लिखेंगे तो माइनस 1 के साथ कंसीडर नहीं होगा। अब ये है a और ये है b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। एनी हाउ a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, एज इट इज लिखेंगे। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 को फैक्टराइज करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिग्री वेरिएबल a स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, 6 1 जार 6, ये मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया। और जो मिड टर्म a है इसका कोएफिशिएंट माइनस 5 है, ये मैंने माइनस 5 यहाँ लिख दिया। दो ऐसे नंबर्स चूज करने आपने जिनका प्रोडक्ट हो 6 और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो माइनस 5। वो दो नंबर्स हैं माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जार 6, वाइल माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5। तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर एज इट इज, माइनस 5a को आप स्प्लिट कर देंगे, आपसे डिवाइड कर देंगे इंटू माइनस 2a माइनस 3a, एंड इट्स ट्रू माइनस 2a माइनस 3a इज माइनस 5a प्लस 6 एज इट इज। डिवीजन साइन, अब a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 7 को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री a स्क्वायर, 7 1 जार 7, ये आपने 7 लिखा, एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म a, 8 को आप यहाँ पे लिखेंगे। बहुत सिंपल फैक्टर्स है, 7 1 जार 7, 7 प्लस 1 8। तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर एज इट इज, 8a को आप डिवाइड करेंगे 7a प्लस 1a में, बिकॉज 7a प्लस 1a इज 8a प्लस 7 एज इट इज।
अब लास्ट एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करते हैं। इसके लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 3 1 जार 3, ये मैंने 3 लिखा। और मिड टर्म ए का कोएफिशिएंट -4, इसे हम यहाँ लिख देंगे। दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिनका प्रोडक्ट हो +3 और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो -4। वो दो नंबर्स हैं -3 मल्टीप्लाई बाय -1, +3 -3 -1 -4। तो अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज, -4a को आप डिवाइड करेंगे -3a -1a में, बिकॉज -3a -1a इज -4a, सो वी कैन डिवाइड -4a इंटू -3a -a +3 एज इट इज। आगे मूव करते हैं, अब पेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट पेयर ए स्क्वायर माइनस ए में कॉमन क्या है, ए, तो अनकॉमन क्या रह जाएगा, a -1, ए की जगह 1 लिखेंगे बिकॉज आप कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह -a+1 में आपने कॉमन, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो माइनस साइन यहाँ पर है, तो इस नेगेटिव साइन को एज इट इज लिखेंगे, 1 आप इसमें कॉमन लेंगे, या आप -1 को कॉमन ले बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -1 कॉमन ले। अगर पॉजिटिव होता है यहाँ पे तो +1 कॉमन लेते हम, मैंने -1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर a चूंकि नेगेटिव है तो माइनस भी हम कॉमन ले चुके हैं, a बन जाएगा पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं। अगर आप इसको प्लस ही लिखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय a -1 मल्टीप्लाई बाय +1 -1, जबकि यहाँ पे दोबारा +1 ही आना चाहिए। और इसके अलावा भी जब भी आप नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, a नेगेटिव था बन जाएगा पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव था बन जाएगा नेगेटिव। ये जो डिनोमिनेटर पे है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्या है, a स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है, a स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि डबल स्क्वायर आ रहे हैं यहाँ पर। अगर सिर्फ होता यहाँ पर a और ये स्क्वायर नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि a इस वक्त a है। अब यहाँ पर a स्क्वायर कंसीडर होगा, तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b a माइनस b, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर +1 इंटू a स्क्वायर -1। डबल स्क्वायर की वजह से यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर एज इट इज a इंटू a स्क्वायर +1। डिनोमिनेटर जी क्या कॉमन आ रहा है बिटवीन a स्क्वायर एंड 2a, a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर की बजाय लिखेंगे a बिकॉज 1 टाइम आप a कॉमन ले चुके हैं, माइनस एज इट इज 2a की बजाय लिखेंगे सिर्फ 2 बिकॉज a आप कॉमन ले चुके हैं। अब -3a + 6 में कॉमन क्या आ रहा है, -3 कॉमन लेता हूँ, वैसे तो 3 कॉमन आ रहा है लेकिन इस माइनस की वजह से मैं ले लेता हूँ -3 कॉमन, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर -3a की बजाय सिर्फ लिखेंगे a बिकॉज माइनस भी आप कॉमन ले चुके हैं और 3 भी कॉमन ले चुके हैं, सो रह जाएगा a। और 6 की बजाय +6 की बजाय लिखेंगे -2 बिकॉज 3 2s are 6 और माइनस में कॉमन ले चुका हूँ तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, या माइनस इंटू प्लस माइनस, जैसा आप इसको पढ़ना चाहें। अगला a स्क्वायर +7a में कॉमन क्या आ रहा है, a, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा a +7। a +7 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो मैं 1 कॉमन लूंगा, एक्चुअली मैंने +1 कॉमन लिया। तो याद रखिए जब भी आप +1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स ना साइन उसके चेंज होंगे और ना ही उनको कुछ होगा, a +7 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर -3a में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a -3। अब यहाँ पर -a + 3 में आपने कॉमन क्या लेना है, आपको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो आप -1 कॉमन लेंगे, तो -1 आपने कॉमन लिया तो -a बन जाएगा +a बिकॉज माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, और +3 बन जाएगा -3 बिकॉज आप माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। आगे मूव करते हैं, a-1 कॉमन है तो अनकॉमन a-1 को भी आप साथ में लिख देंगे, a इंटू a स्क्वायर +1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर a +7 कॉमन आ रहा है तो a+1 अनकॉमन है उसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे, a स्क्वायर +1 a स्क्वायर -1, ठीक है ना। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, बल्कि नहीं इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए a स्क्वायर +1 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, अगर मैं 1 की जगह 1 स्क्वायर भी लिख दूँ तो a स्क्वायर + b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं मेरे पास, लिहाजा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। अलबत्ता इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर मैं a स्क्वायर एज इट इज लिखूँ, -1 की जगह 1 स्क्वायर लिखूँ तो क्या ये a स्क्वायर -b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है या नहीं, इसलिए यहाँ पर मुझे इसको फर्दर फैक्टराइज करना होगा, जबकि पिछला फैक्टर फैक्टराइज नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको एज इट इज लिख देंगे। जिस तरह ये वाला a इंटू a स्क्वायर +1 फैक्टराइज या सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आप देख रहे हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं, जबकि डिनोमिनेटर में a-2 कॉमन आ रहा है, 1 टाइम लिखेंगे और अनकॉमन a-3 को भी साथ में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ a-3 कॉमन आ रहा है तो मैंने a-3 लिखा, और a-1 अनकॉमन है इसे भी साथ में लिख देंगे। यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है, लेकिन मैं ज़रा इसको भी सिंप्लीफाई कर दूँ फिर एक साथ ही कैंसलेशन करेंगे, बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ मैंने 2
स्टेप्स किए हैं इस स्टेप में। नंबर 1, पहला स्टेप मैंने ये किया है, मैं सर इसको थोड़ा सॉरी, हाँ, यहाँ मैंने 2 स्टेप्स किए। एक तो ये डिवीजन साइन को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। क्या होगा, पहले भी हम कर चुके हैं, रेसिप्रोकल लेंगे, डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर पे। क्यों? क्योंकि डिवीजन को चेंज कर दिया हमने मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा ये जो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहाँ a है और b 1 है, तो a प्लस बी क्या बनेगा, a प्लस 1, और a माइनस बी क्या बनेगा, a माइनस 1। अब जो है आपने जी बर की कैंसिलेशन करनी है यहाँ पर, जैसे फिर बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन हो रही है। देखिए सबसे पहले मैं कैंसिल आउट करता हूँ a माइनस 1 और a माइनस 1 को, फिर मैं कैंसिल आउट करता हूँ a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर प्लस 1 को, उसके बाद मैं कैंसिलेशन, अच्छा ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में कैंसिल हो रहे हैं, न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर, क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए a माइनस 3 कैंसिल आउट हो रहा है। मैं मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी रहे आपके लिए। कुछ और कैंसिलेशन हो रही है, आई थिंक दैट्स इट, और कैंसिलेशन मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही इसमें, ठीक है ना। ओके, सो हमने पॉसिबल कैंसिलेशन कर ली, a माइनस 1। अच्छा इस a माइनस 1 को a माइनस 1 से कैंसिल कर दे या अगले वाले को, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता, ठीक है ना। a माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी लेफ्ट विद a माइनस 1 ओवर a प्लस 1, ये रहा a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। सेकेंड फ्रैक्शन में a ओवर a माइनस 2, ये रहा a ओवर a माइनस 2। और थर्ड फ्रैक्शन में a माइनस 1 ओवर a प्लस 1 इंटू a प्लस 7, a माइनस 1 ओवर a प्लस 7 इंटू a प्लस 1। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ, a एज इट इज आ जाएगा। अच्छा a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1 होल स्क्वायर, जस्ट लाइक x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 होल स्क्वायर, और a माइनस 2 एंड a प्लस 7 एज इट इज आ जाएंगे। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस।